टेंथ क्लास का चैप्टर है बायो, चैप्टर नंबर 3 परिवहन। पहला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आंसर इसका सी हो जाएगा, विसरण द्वारा। उसी तरह क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरित होता है। तो पानी और घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण किसके द्वारा इनमें से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम नलिकाओं द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा जाइलम नलिकाओं द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। तो मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सुक्रोज। आंसर हो जाएगा सुक्रोज। ये क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन किस दिशा में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों ओर। अगर क्वेश्चन नंबर 5 का, घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जाइलम द्वारा। अभी जस्ट बताए, जाइलम द्वारा ये कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 में है लिखा हुआ, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो खून जो लाल होता है शरीर में, हीमोग्लोबिन के कारण खून लाल दिखता है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। तो रक्त वाहिनी कौन क्या कहलाती है? उसका आंसर धमनी हो जाएगा, धमनी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन के वैष्णो का शिथिलन कहलाता है। तो आंसर है, हृदय के वैष्णो का शिथिलन क्या कहलाता है? तो आंसर डायस्टोल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, हृदय के वैष्णो के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नंबर 10 में लिखा हुआ है, चलनी नलिकाओं के जीव द्रव के बीच डॉट डॉट के द्वारा संबंध स्थापित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा छिद्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, मृदा से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा मूल रोमो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है, पौधों में जल का लगातार अवशोषण डॉट डॉट पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का डॉट डॉट कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रक्तचाप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है, उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित डॉट डॉट सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। लोग तीसरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं बायो का। ये चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से जितने भी आते हैं, एनसीईआरटी और भारतीय भवन से ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आया हूं। इसको देख लीजिए। चैप्टर चौथा का ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर चौथा का नाम है उत्सर्जन। चौथा चैप्टर है बायो का, 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव है। अपने फ्रेंड सबको शेयर कर दीजिए। चैप्टर नंबर 4 का उत्सर्जन में क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अमोनिया यानी NH3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? तो दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन, क्योंकि वृक्क के द्वारा ही उत्सर्जित होता है कितने भी पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जन पदार्थ है? तो आंसर हो जाएगा डी, चीर जो है रेजिन उत्सर्जित पदार्थ करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में है पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। तो क्या रहते हैं? पत्तियों में भी, छाल में भी, कोशिका रेक्टिकाओं में भी रहते हैं। इनमें इसका आंसर सभी हो जाएगा, इसका आंसर सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में है कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो क्या है आंसर इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। ये कोई ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट आंसर दिए हैं, रिक्त स्थान से है, अच्छी तरह से देख लीजिए। अमीनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखे, तो इसका हो जाएगा अमोनिया और यूरिया। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में है अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकलता है? तो आंसर हो जाएगा विसरण के द्वारा बाहर निकल